नमस्कार दोस्तों, वर्ग 3 चयन परीक्षा में चयनित अभ्यर्थियों को आगामी चरणों में किन-किन आवश्यक दस्तावेजों की आवश्यकता पड़ने वाली है, इसको लेकर के प्रॉपर इस वीडियो में हम यहाँ पे बात करेंगे। जैसे कि आप जानते हैं कि आपके सिलेक्शन हो जाने के बाद जो पहला चरण होगा, डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने का होने वाला है। दूसरे चरण में अपलोड किए गए डॉक्यूमेंट्स को वेरीफाई कराने के लिए बुलाया जाएगा और तीसरा चरण आपकी ज्वाइनिंग से संबंधित होगा, जो कि नियुक्ति आदेश आ जाने के बाद एसी या डीईओ कार्यालय में देनी होगी। तो शुरुआत में और अंत जब ज्वाइनिंग होगी तब किन-किन आवश्यक दस्तावेजों की आवश्यकता पड़ेगी, कौन से महत्वपूर्ण है, कौन से महत्वपूर्ण नहीं है, आपके कितनी फाइल्स में डॉक्यूमेंट्स को आपको यहाँ पे अरेंज करके देना है, अरेंजमेंट का क्रम क्या होने वाला है, सभी चीज़ों को लेकर के सटीक तरीके से बात करेंगे, क्योंकि इन सभी चरणों से हम गुजर चुके हैं। तो चलिए दोस्तों, बिना देर किए शुरुआत करते हैं कि कौन-कौन से आवश्यक दस्तावेज आपको शुरुआत में तैयार कर लेना है। जैसे कि आपको पता ही है कि अपलोड करना जो है डॉक्यूमेंट्स को, वो आपका पहला चरण है, जिसमें कि महत्वपूर्ण दस्तावेज में पहला दस्तावेज होगा पात्रता परीक्षा की अंक सूची, जो कि आपको ईएसबी की साइट से मिल जाने वाली है। दूसरी आपकी अंक सूची चयन परीक्षा की अंक सूची होगी, जो कि ईएसबी की साइट से वर्तमान में जो आपको रिजल्ट अभी जारी किया गया है मेरिट के आधार पे, वह अंक सूची होगी। तीसरा डॉक्यूमेंट्स आपके जन्म तिथि के प्रमाणीकरण के लिए अंक सूची 10वीं या 12वीं में से किसी भी एक की लगने वाली है, जिसमें कि आपका डेट ऑफ बर्थ मेंशन होना चाहिए। चौथा डॉक्यूमेंट्स आपके मान्यता प्राप्त बोर्ड से हायर सेकेंडरी यानी कि 12वीं की जो अंक सूची है वह होगी, क्योंकि आपका सिलेक्शन 12th बेस से हुआ है। पांचवा डॉक्यूमेंट्स आपका मान्यता प्राप्त संस्थान या बोर्ड से डिप्लोमा की अंक सूची होगी, जो कि डीएड या डीएलएड की होने वाली है। अगर आपने सेमेस्टर वाइज किया है तो सभी सेमेस्टर की लगेगी, अगर आपने ईयरली किया है तो आपके दोनों ईयर की लगने वाली है। छठवें डॉक्यूमेंट्स में कंफ्यूजन है तो मैं आपको बता देता हूं, यूजीसी से मान्यता प्राप्त संस्थान की आपकी स्नातक यानी कि ग्रेजुएशन की अंक सूची लगेगी। अगर आपने सेमेस्टर वाइज किया है तो सभी सेमेस्टर की लगेगी, अदरवाइज ईयरली किया है तो सभी ईयर की आपकी लगने वाली है। अब कुछ कैंडिडेट जिन्होंने फॉर्म भरते समय अपने स्नातक यानी कि ग्रेजुएशन को मेंशन किया था, यह अंक सूची उन्हीं को प्रस्तुत करना होगा, उन्हीं को अपलोड करना होगा, क्योंकि आपका 12th बेस का यहाँ पे ये पद है। तो ऐसी स्थिति में ये बहुत ज़्यादा आपका अनिवार्य नहीं हो जाता है, लेकिन मेंशन किया है तो इसको अपलोड कर सकते हैं। सातवां डॉक्यूमेंट्स में भी वही चीज़ है, आप स्नातक यानी कि ग्रेजुएशन के अलावा पीजी यानी कि पोस्ट ग्रेजुएशन की अंक सूची को भी सेमेस्टर वाइज या ईयरली जैसा भी आपने किया हो, अगर आपने मेंशन किया है फॉर्म भरते समय तो उसको अपलोड कर सकते हैं, अदरवाइज इसको लेकर के कोई दिक्कत नहीं जाने वाली है। आठवां डॉक्यूमेंट्स आपके आरक्षण का लाभ प्राप्त करने वाले जो अभ्यर्थी एसटी, एससी, ओबीसी या ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, उनको लेकर के जाति प्रमाण पत्र से संबंधित है। अगर और ये जाति प्रमाण पत्र आपका डिजिटल नवीनतम होना चाहिए। जी हाँ दोस्तों, डिजिटल और नवीन आपका नवीनतम जाति प्रमाण पत्र आपके सक्षम अधिकारी द्वारा जारी किया गया जो होगा वही मान्य किया जाएगा। पहले जो गुलाबी कलर के जाति प्रमाण पत्र बनते थे वह मान्य नहीं होने वाले हैं, आपको नया बनवाना होगा। नवा डॉक्यूमेंट्स आपके मध्य प्रदेश का स्थानीय निवासी प्रमाण पत्र होगा। यदि आप मध्य प्रदेश के स्थानीय या मूल निवासी हैं और उस आधार पर आपने आरक्षण की कैटेगरी का लाभ लिया है तो ऐसी स्थिति में आपको प्रस्तुत करना होगा। यह प्रमाण पत्र भी आपका डिजिटल वाला ही मान्य किया जाएगा, और आपने पहले से ही बना रखा है तो भी कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। 10वां आपका जो महत्वपूर्ण दस्तावेज है वो अतिथि शिक्षक अनुभव से संबंधित होने वाला है, जो कि सक्षम अधिकारी द्वारा जारी किया गया ही मान्य होने वाला है। इसका मतलब यहाँ पे ये है कि अगर आपने एजुकेशन डिपार्टमेंट में पढ़ा है तो डीईओ कार्यालय द्वारा डिजिटल हस्ताक्षरित जो आपका अनुभव प्रमाण पत्र होगा वही मान्य किया जाएगा। अगर आपने ट्राइबल में टीचिंग किया है और अनुभव वहाँ का बनवाया है तो इसी कार्यालय से जारी किया गया आपका जो ऑफलाइन मोड का जाति प्रमाण अतिथि शिक्षक अनुभव प्रमाण पत्र है वो भी मान्य हो जाने वाला है। 11वां आपका जो प्रमाण पत्र है वो दिव्यांगता से संबंधित है। अगर आपने दिव्यांग कैटेगरी में यहाँ पे सिलेक्शन प्राप्त किया है तो 40% से अधिक का आपका सक्षम अधिकारी द्वारा जारी किया हुआ नवीनतम और डिजिटल आपका ये दिव्यांगता प्रमाण पत्र होना चाहिए। भूतपूर्व सैनिक की कैटेगरी में भी यही कंडीशन लागू होने वाली है। 12वां आपका आयु छूट संबंधी प्रमाण पत्र होगा। यह भी सक्षम अधिकारी द्वारा जारी किया हुआ ही मान्य किया जाएगा, अगर आप आयु में छूट के संबंध में आपने फॉर्म भरते समय चीज़ों को मेंशन किया होगा। 13वां जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण दस्तावेज है आपका मध्य प्रदेश का जीवित रोजगार पंजीयन। दोस्तों क्या हुआ था कि कुछ
कैंडिडेट ऐसे भी यहाँ पे समझ में आ रहे हैं जिन्होंने रोजगार पंजीयन पात्रता परीक्षा के समय या आपके चयन परीक्षा के समय तो उनका कहना चाहिए मान्य था, मतलब उसकी वैलिडिटी थी, लेकिन अब वैलिडिटी समाप्त हो चुकी है, तो चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। आप बिल्कुल नया वाला जीवित रोजगार पंजीयन आप यहाँ पे बनवा सकते हैं और उसको दिखा सकते हैं, आपको दिक्कत नहीं जाने वाली है। और 14वां जो प्रमाण पत्र है आपके उपनाम परिवर्तन की स्थिति में शपथ पत्र होने वाला है। आपको पता ही है कि कई सारी महिला कैंडिडेट ऐसी हैं जिनके शादी के पूर्व नाम या सरनेम अलग थे और अब नाम या सरनेम अलग हो चुके हैं। तो इस परिवर्तन की वजह से उनको यहाँ पे नोटरी द्वारा जो शपथ पत्र बनता है उसको प्रस्तुत करना होगा, तो वो भी यहाँ पे इसको बनवा करके रख लें। 15वां जो एनसीसी का सी प्रमाण पत्र है वो यहाँ पे लागू नहीं होने वाला है, आप चिंता नहीं करें। 16वां जो महत्वपूर्ण आपका दस्तावेज होगा वो शासकीय सेवक अगर कोई पहले से किसी अन्य डिपार्टमेंट में था, चाहे पुलिस हो या कोई अन्य विभाग हो, तो ऐसी स्थिति में एनओसी आपको यहाँ पे लगने वाली है। अगर आप शासकीय सेवक रहे होंगे तो एनओसी को भी अपलोड किया जाएगा। अब 17वां जो अन्य यदि कोई हो तो उसको भी प्रस्तुत कर सकते हैं, जैसे कि आपको पता ही है कि आपका यहाँ पे आधार कार्ड है, आधार कार्ड, आपका पैन कार्ड, आपकी समग्र आईडी, ये सभी चीज़ें यहाँ पे होना बहुत ज़्यादा अनिवार्य है। अब हम बात करते हैं यहाँ पे कुछ और महत्वपूर्ण दस्तावेज की, जो कि आपके अपलोड करने के बाद जब आप ज्वाइनिंग लेंगे तब आपको लगने वाले हैं। तो दोस्तों सबसे महत्वपूर्ण जो दस्तावेज लगने वाला है वो आपका चरित्र प्रमाण पत्र लगने वाला है, जो कि पुलिस वेरिफिकेशन के नाम से जाना जाता है। और आप मध्य प्रदेश के किसी भी थाने, जी हाँ दोस्तों, मध्य प्रदेश के किसी भी थाने से कर सकते हैं, लेकिन मुख्य रूप से आपको वहीं से करना चाहिए जहाँ के आप स्थानीय निवासी वर्तमान में हैं, निवासरत हैं। तो पुलिस चरित्र प्रमाण पत्र आपको यहाँ पे उस समय लगेगा अब जब यहाँ पे आप एसी या डीओ कार्यालय में ज्वाइनिंग ले रहे होंगे। और इसके अलावा आपका जो मेडिकल बोर्ड का चिकित्सा प्रमाण पत्र है वो भी आपको उस समय प्रस्तुत करना होगा जब आप एसी या डीओ कार्यालय में ज्वाइनिंग ले रहे होंगे। इसके अलावा जो अन्य दस्तावेज हैं उनकी आवश्यकता आपको नहीं पड़ने वाली है। जो चीज़ें हमने बताई है लगभग यही दस्तावेज आपको लगेंगे। फाइल्स आपको इसमें 3 लगने वाली है। जब आप डॉक्यूमेंट्स यहाँ पे वेरिफिकेशन कराने के लिए जाएंगे तो 3 फाइल में डॉक्यूमेंट्स को आपको अरेंजमेंट करना होगा, और यह आपका जो अरेंजमेंट होगा ये इसी क्रम में होने वाला है जिस क्रम में हमने यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स आपको बताया है। इसके अलावा अगर आपके डॉक्यूमेंट्स में किसी भी प्रकार की कोई माइनर मिस्टेक नाम को लेकर के हो, आपके मार्कशीट में कुछ नाम अलग हो और आपके डिजिटल जातीय प्रमाण पत्र या मूल निवासी प्रमाण पत्र में नाम कुछ अलग तरीके से मेंशन किया हुआ हो, तो उसको लेकर के आप संशोधन करा लीजिए। ये माइनर चीज़ें होती है, इसको लेकर के एफिडेविट बनवाएंगे तो भी चल जाएगा। अदरवाइज अगर समय है तो आप इसमें संशोधन करा पाएँ तो करा लीजिए, कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। तो इसके अलावा भी कुछ जो आपके डॉक्यूमेंट्स हो सकते हैं दोस्तों, उसको लेकर के हम यहाँ पे अपडेट दे देंगे, लेकिन फिलहाल में जो आपके लिए आवश्यक है उतनी चीज़ें आपको मैंने बता दी है। आगामी जो भी वीडियो आपके डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के संबंध में होने वाला है उसको लेकर के आगे भी अपडेट दी जाएगी। तब तक के लिए नमस्कार।